जगत में सबसे बड़े में बड़ा साधन है बुद्धि। यद बलानां बलम श्रेष्ठम तत् प्रज्ञा बलम मुच्यते। जो बलों में श्रेष्ठ बल है वह बुद्धि बल है। हाथी में शरीर बल बहुत है, लेकिन सिंह में ब्रह्मचर्य का ओज बल है। लेकिन सिंह को भी पिंजरे में लाने वाले मनुष्य की बुद्धि का बल दोनों को नचा देता है। लेकिन सिंह को और हाथी को नचाने वाले सरगस के लोगों का बुद्धि से भी ऊंचा बुद्धि बल सरगस के मैनेजर का और मालिक का है। ऐसे सरगस के मैनेजर और मालिकों से भी और कईयों का बुद्धि बल है, जिनके पास बुद्धि बल जितना ज्यादा वो उतने ही शासक बन जाते हैं, उतने ही उन्नत हो जाते हैं। और सर्वोपरि बुद्धि बल उनका होता है जिन्होंने अपनी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित कर दी। तो राजे, महाराजे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि भी ऐसे महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होकर अपने भाग्य की कठिन रेखाओं को बदलने में सक्षम हो जाते हैं। मेटतक कठिन कुअंक भालके, भाग्य के कुअंक मिटा देते हैं ऋषि मुनियों के चरणों में बैठकर राजे महाराजे। तो भगवान में बुद्धि की विश्रांति सभी बलों से श्रेष्ठ बल को अपने में भरती है। तो भगवान नाम लेकर शांत होते जाए, दिया जलाकर बैठे भगवान के चित्र के सामने, गुरु के चित्र के सामने, उनके नेत्र और अपने नेत्र सिद्ध में हो। ये 10 प्राणायाम करके फिर दीर्घ प्रणव का जाप करें और शांत होते जाएं। इस प्रकार का 20, 25, 30 मिनट का जप सुबह शाम 40 दिन का प्रयोग करो। आपकी बुद्धि में, आरोग्य में, मानसिक चिंतन में खूब कल्याणकारी निर्णय और कल्याणकारी आरोग्य और चिंतन दे देगा। एक मंत्र ऐसा है कि जिसका 7 दिन जप करो, सतत जप करना पड़ता है, उपवास भी करना होता है। तो आकाश में विचरण किए हुए देवता, सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनियों के साथ वार्तालाप, दर्शन होता है और उनसे बहुत सारी प्रेरणा और मददें भी मिलती है। हमने 40 दिन का अनुष्ठान किया था, केवल दूध पर रहते थे। इतना बड़ा खजाना मिला कि 40 साल से बांट रहा हूं, रत्ती भर भी कम नहीं होता है। वो ऐसा अद्भुत खजाना है। राजनीति वालों को तो बेचारों को हर 5 साल में कटोरा लेकर दया मांगनी पड़ती है, वोट मांगना पड़ता है। लेकिन प्रज्ञा परमात्मा में थोड़ी प्रतिष्ठित होने से आपको वोट मांगना नहीं पड़ेगा। सुख के लिए दर दर विषय विकारों में जाना नहीं पड़ेगा। दिल है तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उससे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वो बुद्धि का विकास होने से, ऊंची नजरिया मिलने से परमात्मा सुख की, परमात्मा प्रेरणा की, परमात्मा ज्ञान की, परमात्मा सामर्थ्य की
जागृति हो जाती है। सारे विश्व में कई प्रकार के बल, कई प्रकार के संबंध और कई प्रकार के सुविधा और सुख के साधन है, लेकिन बुद्धि में परमात्मा सुख आना और बुद्धि परमात्मा में विश्रांति पाए, उस सुख साधन और सामर्थ्य के आगे सब बबलू हो जाते। पयहारी महाराज ध्यान समाधि के धनी थे। राजस्थान के पृथ्वीराज चौहान उनके चरणों में सिर झुकाते। पृथ्वीराज चौहान से अकबर थोड़ा बहुत डरता भी था। ऐसे पृथ्वीराज चौहान पयहारी बाबा के चरणों में सिर रखते। एक दिन पृथ्वीराज ने कहा कि बाबा, मेरी इच्छा है कि आपको द्वारकाधीश के दर्शन करा लाऊं। अपन गुजरात में समुद्र तट पर द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करने को चले। बाबा, मैं रथ ऐसा बनवाऊं, तैयार कराता हूं कि आपको कोई तकलीफ न हो। बाबा ने कहा, तुम क्या मेरे को यात्रा करवाओगे, मैं तुमको करवाऊंगा। जो कुछ थोड़ी बात थी बाबा ने कह दी। पृथ्वीराज चौहान सोच भी नहीं सकते कि कल शाम को तो बात हुई और आज रात को बंद कमरे में सोया हूं, कुंडा लगा है और बाबा प्रकट हो गए। पृथ्वीराज उठो। द्वारकाधीश चलना है ना। महाराज, आप, मेरा दरवाजे का कुंडा तो बंद है, आप कैसे आए? बाहर अंगरक्षक भी है। मध्य रात्रि को बोले, अब देखो आए कैसे ये बाद में समझना, लेकिन तुमको मैं कैसे यात्रा कराता हूं ये देख लो। कुल्ला करो, आंखें बंद करके बैठ जाओ। महाराज ने अपनी योग शक्ति से स्थूल शरीर वहीं पड़ा रहे, सूक्ष्म शरीर का आह्वान किया। पृथ्वीराज चौहान देख रहे हैं समुद्र लहरा रहा है, मंदिर की मंगला आरती। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जगदीश हरे। दरिया किनारा द्वारकाधीश भगवान की जय। महाराज, ये क्या है? बोले, सपना नहीं है, ये द्वारका है। चलो तुम ये देखो, वो देखो, वो देखो, मंदिर दिखाए। सारा वातावरण और समुद्र तट, सूर्योदय भी हुआ है। लोग समुद्र तट पर विचरण भी कर रहे। चलो पृथ्वीराज, आंखें बंद कर। राजस्थान अपने शयन खंड में
आपको ये बड़ी बात लगती है, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा प्रयोग है। ये भारत के ऋषियों की विद्या एक से एक रहस्य से भरी है। पृथ्वीराज चौहान पयहारी बाबा के चरणों में प्रणाम करता है। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज कहते हैं, ये स्थूल शरीर वास्तविक में अपन नहीं है, अपन चिद्घन चैतन्य है, अंतवाहक स्वरूप अपना है। आपके चित्त में केवल संसार की चिंता ही नहीं है, उसमें चैतन्य की सत्ता भी है। आपके चित्त में केवल काम और क्रोध, लोभ और मोह की गंदगी नहीं है, सत्य की, चेतन की, आनंदता की प्रधानता भी है। आपके चित्त में भय, शोक और विषाद का दलदल ही नहीं है, प्रभु रस की सुवास के सुमन भी है। वास्तव में आपके चित्त का आधार प्रभु है। वो प्रभु सत्य है। काम असत है, क्रोध असत है, लोभ असत है, मोह असत है, आता जाता है, लेकिन सत्य उसको जानता है। कल रात को काम आया था, चला गया, लेकिन उसको जानने वाला सत्य स्वरूप भी है। कल शाम को क्रोध आया था, चला गया, उसको जानने वाला सत्य और चेतन अभी भी है। कल मध्याह्न को मोह हुआ था, वो आया और गया, उसको जानने वाला उस समय भी था, रात में भी था, स्वप्न में भी था, अभी भी है। तो आपका असली सखा, असली स्वभाव, असली वजूद सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप। सत्य माना जो सदा है, चित्त जो चैतन्य है, आनंद जिसकी सत्ता से खुशी होती है। दुख सदा नहीं, सुख सदा नहीं, काम सदा नहीं, क्रोध सदा नहीं, बचपन सदा नहीं, जुआनी सदा नहीं, बुढ़ापा सदा नहीं, लेकिन आपका सत्य स्वभाव सदा है, आपका चेतन स्वभाव सदा है, और आपका आनंद स्वभाव सदा है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी ने अपने रोम रोम में बसने वाले सत्य स्वरूप का स्मरण किया और अखंड अपार समाधि लगी। शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जी जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। जिसने रोम रोम में रमने वाले अपने सच्चिदानंद का स्वभाव जाना है, वो उसका भजन छोड़कर दूसरे विकारों में, भयों में फंसता नहीं है। विकार आए गए बच जाता है, उसको राग भी नहीं होता, वैराग्य भी नहीं होता। वो ज्ञान के प्रकाश में राग और वैराग से पार पहुंचा हुआ। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा अपने प्रभु में प्रतिष्ठित हो गई है। भक्ति मार्ग से चलो तो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का, बाकी सब उनके लीला है। और जो कुछ करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। ज्ञान मार्ग में चले तो जो कुछ है वो बदल रहा है, अबदल आत्मा है, वो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, वही मेरा आपा है। उसमें शांत हूँ और करने की शक्ति का उपयोग, जानने की शक्ति का उपयोग, मानने की शक्ति का उपयोग ज्ञान मार्ग से साक्षात्कार हो गया। कर्म मार्ग से चलते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कर्म करो,
तो करने की वासना मिटी, शांत आत्मा में आ गए। कठिन नहीं है, ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है। वास्तव में ईश्वर ही प्राप्त होते हैं, बाकी सब भ्रांति कि ये मिला, हजारों जन्म में मिला, छूट गया। ईश्वर अभी है, पहले था, बाद में रहेगा। उसको जानना वास्तविक, उसको पाना ही पाना है। सपने में क्या क्या मिल जाता है, आंख खुली तो कुछ भी नहीं। ऐसे जीवन में क्या क्या मिल गया, आंख बंद हुई तो कुछ भी नहीं। वास्तव में ईश्वर ही मिलता है, बाकी जो मिलता है धोखा है, धोखा। मेरे बाप दादे को एक मकान था, मेरे को 3 मिल गए, क्या झक मार लिया। मेरे बाप दादे को 10 लाख थे, मेरे पास 10 करोड़ हो गए, क्या बहादुरी कर ली। सब छूटने वाली चीज है। अछूट तो अपना आपा है, जो कभी ना छूटे उसको पाले, उसको जान ले। वो कौन है जो दुख को जानता है, वो कौन है जो बचपन को जानता है, वो कौन है जो आंख देखती है कि नहीं देखती है उसको जानता है। मन ठीक देखता है कि नहीं देखता उसको जानती बुद्धि। बुद्धि हमारी ठीक है नहीं ठीक है, वो कौन है। बिनु सत्संग विवेक न हो गई। सत्संग के बिना आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं होता। अनात्म संसार, अनात्म शरीर को आत्मा मानते, शरीर को मैं मानते, वस्तुओं को मेरा मानते, मजूरी कर करके थक के मर जाते। नहीं, शरीर मैं नहीं हूं, संसार की वस्तु सदा के लिए मेरी नहीं है। मैं चैतन्य सत्य चित्त आनंद स्वरूप, ईश्वर का अविभाज्य अंग। मैं सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत आत्मा में। इस प्रकार अभ्यास और विचार करके चुप हो जाए, थोड़े दिनों में असत्य स्वरूप ईश्वर का सामर्थ्य, शांति, सद्प्रेरणा और सत्य सुख प्रकट होने लगेगा। ईश्वर की ओर पुस्तक ले लो, पढ़ते पढ़ते शांत हो जाओ। नारायण स्तुति पुस्तक है। जिन जिन को भगवान का दर्शन हुआ, अनुभव हुआ, उन्होंने भगवान के बारे में कहा, स्तुति की। तो भगवान कैसे है उसका ज्ञान तपस्या से नहीं होता, रुपए पैसों से नहीं होता। जिनको भगवान का ज्ञान हुआ है उन ज्ञानवानों के वचनों को पढ़ो, विचारो और उसमें शांत होते जाओ, तो आपके हृदय में बैठे भगवान का आपको प्रसाद मिल जाएगा। और भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चित सोयासु बुद्धि परिवितिष्ठते। उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाएगा। दुखाकार वृत्ति चित्त में होती है, सुखाकार वृत्ति चित्त में होती। केवल तुम्हारे चित्त में ये वृत्तियां ही नहीं होती, उन वृत्तियों को जानने वाला सच्चिदानंद परमात्मा तो होता ही है। आप उन वृत्तियों में बैठो मत, उन वृत्तियों को याद करके फंसो मत, उन वृत्तियों के पीछे गांठ बांधो मत। उन वृत्तियों से निवृत्त अपने आत्मा सत्य में, चित्त में, आनंद में शांत होने का, ज्ञान प्रकाश में आने का, थोड़ा सजाग रहने का प्रयत्न करो। आपकी मंगलमयी अनुभूति वातावरण में नजर घुमाने से मंगलमय वातावरण हो जाएगा। आपकी सुखमय उपस्थिति से वातावरण आत्म सुख की शांति में शांत हो जाएगा। કાકા મટીને ભત્રીજા થવાની શું જરૂર છે? સંસાર માટે હૈશો હૈશો કરીને મરી મટવાની શું જરૂર છે?
दुनिया के बड़े बड़े उद्योगों से 2 क्षण भगवान में विश्रांति पाना बहुत बड़ा हितकारी है। भगवत प्रसाद में, भगवत सुख में प्रवेश पाना है। संसारी काम करने से होता है, संसार का कुछ पाना है तो करने से होता है, लेकिन भगवान को पाना है तो करते करते कुछ न करने की कुछ क्षणें बन जाए, उसमें शांत हो गए, फिर मन इधर उधर जाए, हरि ओम हरि ओम आनंद स्वरूप हो, चैतन्य स्वरूप, सत स्वरूप, जो हमारी प्रज्ञा को पूर्ण बना दे, ऐसे पूर्ण प्रभु को हम प्रणाम करते। हरि ओम। जो पाप ताप हर ले, अपनी करुणा वरुणा भर ले, उस सारी ओम स्वरूप ईश्वर में हम शांत हो रहे हैं। हरि ओम। ये ओमकार मंत्र संन्यास उपनिषद में लिखा है कि 12,000 मंत्र का जप करे, 120 माला, 3.5 घंटे लगते, 3.25 घंटे अर्थ सहित। अगर 40 दिन जप करता है, नीच कर्म का त्याग कर देता है, आयु, आरोग्य और पुष्टि, दरिद्रता नाश। अगर 1 वर्ष तक करता है, ईश्वर प्राप्ति का इरादा है, तो 1 वर्ष ये जप करे, नीच कर्म का त्याग करे और ब्रह्मवेता गुरु का थोड़ा सा सत्संग कृपा ले, आत्म साक्षात्कार। ऐसे ऐसे उत्तम साधन कलयुग में अपने को सहज में मिल रहे, केवल ईश्वर प्राप्ति की रुचि बढ़ा दे। आवश्यकता भी ईश्वर की, जैसे हम नौकरी धंधा करते हैं तो आवश्यकता और प्रीति, प्रीति पैसों से है, आवश्यकता काम करने की होती है। तो प्रीति परिवार से, वस्तुओं से है, आवश्यकता काम करने की होती है। लेकिन यहाँ आवश्यकता भी ईश्वर की और प्रीति भी ईश्वर की, दोनों एक तरफ मुड़ जाए, काम बन जाए। हम भगवान के नाम तो लेते हैं, आश्रय तो भगवान का लेते हैं, आवश्यकता संसार की मान लेते हैं, प्रीति संसार की कर लेते हैं, तो हमें बदले में संसार का फायदा मिलता है। अगर हम आवश्यकता ईश्वर की समझे, प्रीति ईश्वर की कर ले, जल्दी काम हो जाएगा।
अनुकूलता है तो क्या, प्रतिकूलता है तो क्या, मान हुआ तो क्या, अपमान हुआ तो क्या, ये सब जाने वाले, रहने वाला सदा सत्य चित्त आनंद स्वरूप। चित्त में अनेक दोष होने के बाद भी निर्दोष नारायण का निवास तो है। दोष आगंतुक है, नारायण सदैव है। नारायण का ज्ञान, नारायण की विश्रांति, नारायण की प्रीति, बस नरानाम अयनम यस्य से नारम, नर नारी का आत्मा अयन नारायण है। ईश्वर सर्वत्र है, सदा है, सब में है, विभु है, व्यापक है। जो सदा है वो अभी भी है, जो सर्वत्र है वो हमारे में भी है। सब में है तो हम में भी है, सदा है तो अभी भी है, फिर देर किस बात की। सुबह उठो, एक हाथ अपना एक ईश्वर का, प्रभु मैं तुम्हारा हूं ना, हूं तारो छू न मारा वाला। अंतरात्मा का आवाज न आए तब तक रोज ये करो, मैं तुम्हारा हूं ना, तुम्हारा हूं ना। 2, 5, 10 दिन में अंतरात्मा का आवाज आएगा कि हाँ तुम्हारा दिन सुहावना शुरू हो जाएंगे। उससे बातें करो। हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो अंतरात्मा की आवाज से ही लेते हैं। आज तक के सत्संग 42 साल के, एक सत्संग भी विफल नहीं हुआ, कैंसल नहीं हुआ, सब निर्विघ्न। आध्यात्मिक उन्नति के बिना नैतिक उन्नति संभव नहीं है, और नैतिक उन्नति के बिना भौतिक उन्नति संभव नहीं है। भौतिक फुगावा तो हो जाएगा, लेकिन सुख शांति नहीं तो भौतिक फुगावा क्या उन्नति। ईश्वर के सिवाय का कोई भी सुख वास्तव में सुख ही नहीं है, टेंशन है, दुख है। मकान तो धरती पे है, मकान मेरा, मैं मकान वाला, मेरी 4 मार्केट है। मुलजी जेठा मार्केट का मैं मालिक था, मालिक हूं, लेकिन क्या मिला। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाया, वो भी अग्नि में जलाना है। शरीर को कुटुंबी अग्नि में जलाए, उसके पहले आप ज्ञान अग्नि में अज्ञान को जलाकर अपने चित्त में सच्चिदानंद के ज्ञान का प्रकाश कर लो। बस आपका तो मंगल, आपकी 7 पीढ़ियों का भी मंगल। जो सत्संग करते कराते हैं, वे 7 पीढ़ियों का मंगल करने का अवसर पाते हैं। तो मैं फिर से आपको कहता हूं कि आप उद्योगपति हो, चाहे धनपति हो, चाहे कुर्सी वाले हो, कुछ भी हो, लेकिन इसमें आप रुको मत, इसमें आप संतुष्ट मत हो जाओ। वेद कहता है कि मिली हुई बाहर की चीजों पर जो संतोष करता है, अथवा बीती हुई चीजों पर जो शोक करता है, वह अपना सर्वस्व गंवा देता है। मिली हुई चीजों के साथ साथ जो कभी न बिछड़े, उस पद को भी पाना है। आत्म लाभात परम लाभम न विद्यते, आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्म लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है, आत्म आनंद और आत्म सामर्थ्य से बढ़कर कोई सामर्थ्य नहीं है, और उसको तुम पा सकते हो। एक आते थे भाई, डीआईजी थे, डॉक्टर विक्रम सिंह। बाबूजी आपकी दया से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। मैं क्या बड़ी बात हो गई, और आगे बढ़ो। ऐसे करते करते आईजी बने, 6 गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। मैं क्या हो गया। अभी डीजीपी है यूपी सरकार में। अभी भी मैं उनको बोलता हूँ ये कुछ भी नहीं है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर विक्रम सिंह, 6 गोल्ड मेडल मिले और डीजीपी बन गया। बाबू 11 लोग थे मेरे सीनियर, लेकिन आपकी कृपा से बन गया। लेकिन मेरी कृपा भैया इतनी नहीं है,
मेरे पास तो ईश्वर का, गुरु का खजाना बहुत है, आप वहां रुको मत। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। मैं तो बोलता हूं भाई, आप प्रधानमंत्री भी बन जाओ तो भी कोई सार नहीं है। आप अपने आत्मा का वैभव जानो। कई बार आप इंद्र बन चुके थे, वो इंद्र पदवी भी चली गई। इंद्रदेव अपने को बड़ा खुश नसीब मान रहे थे कि 33 करोड़ देवताओं पर मेरी आज्ञा चलती है, 12 मेघ मेरा हुक्म लेकर ही व्यवस्था रखते। मैं कितना भाग्यशाली हूं। मैंने ऐसा क्या किया होगा। गए गुरु जी के पास तो गुरु जी ने अंतर्दृष्टि से देखा कि इंद्र आ रहा है। तो गुरु जी बृहस्पति कोई लीला देख रहे थे। अब गुरु जी कोई लीला देख रहे हैं तो इंद्र विघ्न तो नहीं डाल सकते, लेकिन गुरु जी कहते हैं कि अच्छा तू 2 बार बना, हाँ फिर ये गति, तू 5 बार, हद कर दी। फिर ये दुर्गति, अरे तू 11 बार, तू 7 बार, तू 3 बार। इंद्र को आश्चर्य हुआ कि ये कीड़े मकोड़ों की कतारों में अरे करके चौंक रहे हैं किसी किसी को देखकर। आकर इंद्र का धैर्य टूटा और इंद्र ने पूछ लिया कि गुरुदेव, ये कीड़ों की कतार में 2 बार 4 बार किसी किसी कीड़े को देखकर आप दंग रह जाते, क्या है? बोले इंद्र, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदलते बेटे। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते और रेती के कण कोई गिन सकता है, गंगा के बालू के कण गिन सकता है, लेकिन ये सृष्टि में कितने ब्रह्मा जी हो गए, कितने इंद्र हो गए, कोई गिन नहीं सकता। तो मैं देख रहा था कि इस कीड़ों में कोई कोई ऐसा है जो 7 बार इंद्र बना है, कोई 3 बार इंद्र बना है, कोई 9 बार, कोई पहली बार बना और फिर भोगी बन बन के ये दुर्गति हो गई। व्यक्ति को जो कुछ मिलता है उसको अगर भोग में लगाता है तो नीचे आ जाता है, और जो कुछ मिला उसको योग में लगाता है तो ऊंचा हो जाता है। विश्वामित्र भोग में लगे थे तो नीचे जा रहे थे, संयम करके योग में लगे तो भगवान राम और लक्ष्मण उनकी चरण चंपी करते। और वशिष्ठ महाराज अपनी योग्यताओं को योग में और परोपकार में लगाते तो पूजे जाते हैं भगवान राम से। इंद्र, जो कुछ मिला है उसका उपयोग करना चाहिए। उपभोग करना गिरना है, उपयोग करना चढ़ना है। पद मिल गया और दूसरी पार्टियों के, दूसरे लोगों के पंख काटते काटते खुद हीरो बनने जाता है। उस नेता के फिर उसके पंख कट जाते, नीचे आ जाते। मीडिया का फायदा लेकर नंबर 1 होने वाले अब राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अथवा नायडू बाबू नंबर 1 कहाँ गया? तो यश के भोक्ता मत बनो भैया, धन के भोक्ता मत बनो, कुर्सी के भोक्ता मत बनो। वस्तु के भोक्ता बनोगे आपकी शक्ति का ह्रास होगा। तो इंद्रदेव को बृहस्पति ने समझाया, और यहाँ जो अपने अपने इलाके के देव हैं उनको मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने पद के भोक्ता मत बनो, आपको गिरा देगा भोग। आप योगी बनो। श्री कृष्ण कहते तस्मात् योगी भवा अर्जुना। और योगियों में भी श्री कृष्ण ऐसा उत्तम योग बताते, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना। योगियों में भी जो अंतर आत्म भाव से मुझ में सम रहते हैं वो सर्वोपरि है। अब ये आपके लिए बड़ा आसान हो गया। पतंजलि योग के तो नियम पालना इस जमाने में आपके बस की नहीं है, लेकिन कुछ उनके नियम और बाकी श्री कृष्ण का ज्ञान फटाक से आपको परम योगी बना देगा। समत्व योगम उच्चते। सुख आ जाए आप देख लेना कि आया है, जाने वाला है,
उसको बांटो। दुख आ जाए कि भी जाने वाला है, दुख के भोक्ता नहीं बनो। दुख के कारण क्या है? कुछ भी हो, किसी ने दुख दिया ऐसा नहीं, दुख के साथ जुड़ो नहीं, दुख को मिटाने के लिए प्रयत्न करो। तो सुख में भोगी मत बनो, दुख के भोगी मत बनो। आप समता के सिंहासन पर आ जाओगे, आप योगी हो जाओगे। मैंने कई बार पहले कहा है कि मदन मोहन मालवीय जी ने पंडित नेहरू को कंधे पर हाथ रख के हिलाया कि देखो इलाहाबाद का कुंभ, ये धर्म प्रधान देश है, ये भारतीय संस्कृति का, हिंदू धर्म का किसी ने अनादर किया तो हिंदू संगठन अथवा हिंदू शक्ति उसको उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन हिंदू के नाम पर कोई हिंदुओं से छेड़खानी करेंगे तो उसको भी उखाड़ देंगे। तो हिंदू का अर्थ ये नहीं है कि किसी पार्टी अथवा किसी झंडा। हिंदू का अर्थ तो अंग्रेजों ने हिंदू शब्द थोप दिया है। सिंध नदी के इलाके में इस वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। बाकी तो ये संस्कृति पूरे विश्व को मार्गदर्शन करती थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, केवल भारतवासी सुखिना नहीं है, सर्वे भवन्तु निरामया। गाय का मांस खाना, दारू पीना, ये तो बुद्धि को ईश्वर से दूर ले जाने वाली चीजें। तुलसी के पत्ते खाओ, आपकी बुद्धि का विकास होगा। तिलक करो, आपकी मेमोरी का विकास होगा। प्राणायाम और ध्यान करो, हरि के नाम का गुंजन करो, ओमकार का गुंजन करो। अभी डॉक्टरों ने 50,000 डॉक्टरों ने अपना जो रेड क्रॉस होता है ना उनका, उसकी जगह पर स्वस्तिक सिंबल लगा दिया। मैं उन डॉक्टरों को शाबाश देता हूं, उनकी बुद्धि को मैं धन्यवाद देता हूं। इस चिन्ह को देखकर मरीज की जीवनी शक्ति बढ़ेगी। तुम्हारी थोड़ी सी दवा से मरीज जल्दी ठीक होंगे। स्वस्तिक चिन्ह ऊर्जा प्रदायक है, ओमकार चिन्ह ऊर्जा प्रदायक है। डॉक्टर डायमंड का ये रिसर्च, डॉक्टर डायमंड ने रिसर्च करके स्वस्तिक की महिमा गाई और प्रदेश का सिंबल लगा, तब अपने देशवासी इसको स्वीकार कर रहे। कितनी शर्म की बात है। हिटलर ने स्वस्तिक चिन्ह बनाया था, लेकिन उसके जो आड़े ऊपर की रेखाएं वो उल्टी की थी, तो उल्टा गया वो। नहीं तो इसकी ऊर्जा मिलती, हिटलर की यह दशा नहीं होती। अपना जो स्वस्तिक छपा है उस ढंग का होना चाहिए। इसने अपनी कोई नवीनता ठोक दी तो जा फिर गया। तो भारतीय संस्कृति के साथ कोई भी अगर दगा करता है या उसकी छेड़खानी करता है, चाहे राम सेतु का मुद्दा हो, चाहे और कोई मुद्दा हो, हजारों वर्षों से ये राम परंपरा चली है। राम काज बिन कहाँ विश्राम। हनुमान जी के तो दर्शन किए। तुम्हारे में अक्ल हो तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे में श्रद्धा और उपासना हो तो राम जी के सेवक हनुमान तुमको मिल सकते हैं। और राम जी थे कि नहीं वो तुमको आकाश में उड़ा के गुलाटियां खिला के दिखा सकते कि राम थे कि नहीं। मैं देता हूं मंत्र और जपो, फिर देखो हनुमान जी कैसे तुम्हारे आगे आते और पहली थप्पड़ ठोकते, दिखेंगे भी नहीं जल्दी से। प्रार्थना करोगे फिर हनुमान जी प्रकट भी हो जाएंगे। ऐसा भी मंत्र आप 7 दिन करोगे, आकाशचारी सिद्ध आपको दिखने लगेंगे। अगर आपके कान के मंत्रों का विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप भादरवा सुद चौथ का चांद देखो, फिर कैसे जूते पड़ते हो, कैसी बदनामी होती, देख लो चमत्कार। अमावस्या और पूर्णिमा को संभोग करके कोई भी व्यक्ति संतान को जन्म दे तो विकलांग होगा, देख लो चमत्कार। अगर पॉजिटिव नहीं मानते तो निगेटिव को जरा चक के देख लो ना। हिंदुओं के साधुओं को सता के देख लो। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव जैसे कंस। तो हिंदू संत को सताने की गलती नहीं करना। हिंदू संस्कृति मिथ्या है, झूठाना है, ऐसा बोलने की गलती नहीं करना। मुसलमान भी हमारे भाई है, ईसाई भी हमारे भाई है। हम सभी पृथ्वी पर एक दूसरे के भाई हैं। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पितारा हमारा। लेकिन राम जी के लिए ऐसा बोलना शर्मनाक है, बड़ी भारी गलती।
राम जी थे ही नहीं, ये बहुत बड़ी भारी गलती है। नारायण, हम तो फिर भी हाथ जोड़कर सबको प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य मनुष्य से कंधा मिलाकर एक दूसरे के हित में, एक दूसरे की प्रगति में आगे बढ़े, तो प्रकृति पर विजय आ जाएगा। और प्रकृति के अष्ट सिद्धि नवनिधियों के प्रलोभन में नहीं बचे तो प्रकृति जिससे संचालित होती है वो तुम्हारा आत्मा परमात्मा तुम प्रकट पाओगे। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। इतनी सारी भीड़ मेरे पास आती है, मेरे लिए कोई कुछ भी साजिश करता है, आज तक मैंने किसी का नाम लिया है क्या? किसी की बदनामी करने में मैंने एक शब्द भी बोला कि काहे को? वो करे, भगवान उनका भी मंगल करे। काहे को अपने संघर्ष में शक्ति का ह्रास करना? पहले हम खूब शोषित हुए और संघर्ष करके और शोषित काहे को होंगे? वो जमाना था कि लाख लाख आदमी सोने के बर्तनों में भोजन करे और युधिष्ठिर हाथ जोड़ के बोले कि साधु ब्राह्मण ये सोने के बर्तन दक्षिणा में ले जाओ, तो कोई तो ले जाते और कोई इसको जैसे पत्थर छोड़ के जाते ऐसे छोड़ के जाते थे। वैसा भारत था अपना। भारतवासियों को गेंद समझकर, साधुओं को या भारतवासियों को गेंद समझकर पैर से ठुकराने की चीज नहीं है। उनको तो सिरताज बनकर अपने परमात्मा को पाने का इरादा करो तो तुम्हारा मंगल होगा। और भारतवासी बच्चे तैयार होना है। नेता लोग सुन लो कान खोल के, उद्योगपति भी सुन लो। अभी आप अपने उद्योग संभाल लो कुछ साल, नेता अपनी कुर्सी संभाल लो। ये जो विद्यार्थी शिविरें हो रही और विद्यार्थियों को सरस्वती मंत्रों संयम मिल रहा है, कुछ समय के बाद हमारे लाखों लाखों बेटे अपने अपने उद्योग संभालेंगे और लाखों लाखों हजारों हजारों हमारे गुरु दीक्षा वाले अपने आप कुर्सियां संभालेंगे। भारत का क्या होगा तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे परमेश्वर का संकल्प है, वो होके रहेगा। भारत को क्या समझ रखा है दुनिया के देशों ने? हम दुनिया के देशों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, उनको हम पैरों तले कुचलना नहीं चाहते, लेकिन उनके द्वारा हम कुचले भी नहीं जाएंगे। अरे आओ माओ माओ। तल्लीन होते जाओ। श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, गुरु राम 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 गुरु राम राम।
हृदय का माधुर्य, हृदय की संतुष्टि, यो यादृशेन भावेन तिष्ठत्तस्यां युधिष्ठिरः हर्षदैन्यादि रूपेण तस्य वर्षं प्रयाति वै। हे युधिष्ठिर, इस दिन, वर्ष के प्रथम दिन, मतलब इस दिन हर्ष या दीनता आदि जिन भावों को जोर में रहता है, उसका सारा वर्ष वैसे ही भावों में जाता है। इसलिए कार्तिक सुदी प्रतिपदा, इसको बलि प्रतिपदा भी माना जाता है। इस दिन गृहस्थियों को पूजन, चिंतन, ध्यान, भजन, गुरु दर्शन करना अत्यंत सुखद होता है। मंदिरों में अन्नकूट और राजगृह आदियों में भी उत्सव मनाया जाता है। हृदय को उत्साह से, माधुर्य से बढ़ाया जाना चाहिए। एक दूसरे को प्रेम से मिलना और एक दूसरे की गहराई में प्रेमास्पद को निहारना। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम। जीवन में निश्चिंतता लाना, निष्काळजी नहीं, बेपरवाही नहीं, लापरवाही नहीं, तत्परता से कार्य करना, उत्साह से, उमंग से कार्य करना, लापरवाही से कोई कार्य बिगड़ने न पाए, और लक्ष्मी, यश, वैभव, ऐहिक परमार्थिक दोनों में आगे बढ़ना चाहिए। उद्योग से लक्ष्मी प्राप्त होती है, सत्कर्म से लक्ष्मी बढ़ती है, और इंद्रिय संयम से लक्ष्मी स्थिर रहती है। ऐहिक लक्ष्मी और ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिक लक्ष्मी दोनों के लिए पुरुषार्थ और सत्कर्म करना ही चाहिए। प्रेमी के जीवन में सुख की तलाश नहीं होती। प्रेमी के जीवन में तो सुख अपना आत्मा होता है, सुख अपना प्रियतम होता है, और उसका स्वाभाविक नाम है हरि ओम। हरि माना पाप हर लिए उसने, ओम माना आनंद स्वरूप, आत्म स्वरूप, गुरु स्वरूप, सर्व स्वरूप। ओम 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 हरि ओम ओम। माधुर्य, प्रसन्नता, हृदय की सफाई, घर की सफाई तो हो गई, हृदय की सफाई जिसने करने को कमर कसी, वे तो जहाँ कदम रखेंगे वह भूमि भी पावन होने लगती है। हृदय की सफाई सत्संग, कीर्तन, ध्यान आदि सत्कर्मों से, घर की सफाई झाड़ू, कुहारी, पानी आदि औषधों, हृदय की सफाई हृदयेश्वर की भक्ति, कीर्तन आदि से। हृदय में राग और द्वेष ये गंदगी है। भगवत भक्ति के बिना राग द्वेष नहीं मिटता। तो भगवान नाम भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक जपिए, राग द्वेष मिटेगा और हृदय स्वच्छ होगा। स्वच्छ हृदय में रस आता है, आनंद बरसता है। घर की सफाई के साथ नई चीज ये कि मुक्ति, आत्मज्ञान, गुरु की संतुष्टि की दृष्टि लाना, ये नई चीज। और दिया जलाना, सदैव ज्ञान में जीना, सोहम स्वभाव में जीना। मिठाई खाना, स्वभाव में माधुर्य लाना। कटु स्वभाव तो असफल होता है, स्वभाव मधुर, ज्ञान युक्त और आत्मिक विचार और हृदय की शुद्धि। तुम्हारा तो नूतन वर्ष
हर रोज नूतनता लाएगा ही, लेकिन तुम जिनसे मिलोगे उनमें भी नूतन प्रकाश, नूतन मस्ती, नूतन माधुर्य और नूतन स्वच्छता का आविर्भाव होने लगेगा। तू गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने, लोग जाने किसका साधक है, किस भगवान का भक्त है, किस पथ का पथिक है। तेरी मुलाकात से मिलने वाले की उन्नति होने लग जाए, तभी तो तेरी मुलाकात सार्थक। ओम गुरु ओम रामा ओम रामा ओम हरि ओम। भगवान को प्यार करते जाना, अपने प्रिय को प्यार करना, ये भक्त का, साधक का स्वभाव है। ईश्वर को, गुरु को प्रेम करने से हृदय शीघ्र ही स्वच्छ हो जाता है। ईश्वर और गुरु को स्नेह करने से हृदय तुरंत पवित्र हो जाता है और रस टपकने लगता है, राग द्वेष मिटने लगता है। गुरु को अपना, ईश्वर को अपना मानने वाला साधक शीघ्र ही हृदय सुख का अनुभव करने लगता है। सो तो है माधुर्य, मांगलिक प्रभात, आनंद ही आनंद। मेरे गुरु ओम मेरे गुरु ओम मेरे राम ओम मेरे राम ओम मेरे श्याम ओम मेरे श्याम ओम। मंगल प्रभात, अद्भुत नूतन वर्ष, अलौकिक नूतन वर्ष। सुख, ठीक विचार, ठीक निर्णय। प्रभु तेरी जय हो। आनंद ही आनंद बरस रहा है। प्रभु देव तुम्हारी महफिल में, ब्रह्मदेव तुम्हारी महफिल में, आत्मदेव तुम्हारी महफिल में, प्रभु तेरी महफिल में। मेरे राम, मेरे श्याम, मेरे गुरु तेरी जय हो। ओम 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 मेरे राम ओम ओम राम ओम ओम। जो असली मित्र के कीर्तन में, प्रेम में तल्लीन है, वो दुनियादार मित्रों से मिल चुका, उसके मित्र अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जो आत्म मित्र से मिलता है, उसे संसारी मित्रों से मिलने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता है। संसारी मित्र उसके सहज में ही मुस्कुराते, उसके ऊपर प्रसन्नता बरसाते हुए मिलेंगे। जो आत्म मित्र से मिला है, उसका तो सारा विश्व मित्र हो जाता है। आनंद ही आनंद बरस रहा है, माधुर्य ही माधुर्य उभर रहा है।
ओम ओम मंगल ओम 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 आनंद ओम 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 शुभम ओम 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 शुभम ओम 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 सफल्यम ओम 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 मंगल ओम ओम। मंगल प्रभात, मंगल दिवस, मंगल समाचार, मंगल समझ,